नमस्ते बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, इस जगह पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। तो ये जो पाठ दिया गया है, ये जो वर्कशीट दी गई है, ये हमारे हिंदी के बसंत में जो पाठ 2 है लाख की चूड़ियाँ, उसके बारे में दी गई हैं। वो एक कहानी है जिसमें मुख्य कैरेक्टर कौन है कहानी का? बदलू। अब वो क्या कार्य करता है ये हम आगे पढ़ते हैं। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया। लेखक ने बदलू के कार्य को बहुत ही ध्यान दिया उसके काम पर। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह से बताया है। उसके काम करने के तरीके ने वो किस प्रकार से अपना काम करता था, ये लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा इस कहानी के बारे में आपको बता दूं। जो लेखक है बचपन में अपने मामा के घर जाया करता था। छुट्टियों में हम लोग सभी अपने नानी के घर, दादी के घर कहीं ना कहीं जाते हैं। तो जब लेखक की छुट्टियां पड़ा करती तो वो भी अपने मामा के घर चला जाता था। वहाँ पर एक व्यक्ति था बदलू, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था। तो वो वहाँ पे जाता था। तो जो लाख क्या होता है, अब चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं फिर हम आगे समझते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे किसको? मुझे मतलब मुझे नहीं, मुझे का मतलब है लेखक को। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो लेखक बता रहा है कि लेखक को सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता था अपने सारे गांव में? बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। मुझे यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे आया है वहाँ पर आप समझिए लेखक को। तो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है जिससे क्या बनाई जाती है? एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं लाख की। उसमें आँच पर पिघला कर, वो आँच में आने पे क्या होता है? वो उसमें मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। दो सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। तो उसको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो छोटा बच्चा था। चलिए पढ़ते हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। उसको अपने चाव यही था, मतलब उसको गांव जाना, अपने मामा के गांव जाना सबसे क्यों पसंद था? इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ पर बदलू था जो कि उसको रंग बिरंगी क्या बना के देता था? गोलियाँ बना के देता था। कि जब भी मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। किसके पास होती थी? बदलू के पास नहीं, बहुत सारी गोलियाँ होती थी लेखक के पास। और कौन देता था उसको? बदलू देता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि वो कैसी होती थी? रंग बिरंगी होती थी। चूड़ियाँ भी कैसी होती हैं? रंग बिरंगी होती हैं। तो लाख से वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाया करता था। उसी लाख की वो गोलियाँ बना करके लेखक को दिया करता था। इसलिए लेखक को अपने मामा के घर जाना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके गाँव में कौन रहता था? बदलू रहता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था। लेखक कहता है कि मुझे बदलू को क्या कहना चाहिए था? मामा कहना चाहिए था। तो अब पढ़ते हैं आगे। वो मामा ने कहता तो क्या बोलता था बदलू को? पढ़ते हैं। परंतु मैं उसे बदलू का मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहता था लेखक उनको काका? चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के सब बच्चे उसको क्या बोला करते थे? बदलू को काका बोला करते थे। इसलिए हमारे लेखक भी उसको क्या बोलते हैं? बदलू को काका बोलते हैं। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कहाँ पर था? थोड़ी ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन क्या होता है? एक बड़ा सा आंगन था, यानी कि चार दीवारी जिसमें लगी होती है। चार दीवारी के अंदर का जो एरिया होता है, जो जगह होती है, वो होती है सहन। एक बड़ा सा आंगन था उसके मकान में, जहाँ पर एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष मतलब पेड़। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम किया करता था। देखिए तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, पेड़ बना हुआ है। पेड़ के नीचे वो बैठ करके बदलू क्या कर रहा है? चूड़ियाँ बना रहा है। देखिए इसने लकड़ी का डंडा पकड़ा हुआ है जिसपे चूड़ियाँ रखी हुई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती। मैंने बताया कि जो आग पे पिघला करके लाख से जो है चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो बगल में क्या हो रही होती थी? भट्टी हो रही होती थी।
भट्टी देहगरी होती थी जिसमें वो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो उसको फिर जब वो पिघल जाती, पिघलने के बाद उसको क्या करता, वो एक सलाख पे लेकर के गोल गोल, उस पर गोल सा डंडा होता था, उस पर लेके उसको वो चूड़ियों का आकार दिया करता, जैसा तुम देख सकते हो बदलू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलानुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। बराबर में क्या होती थी, मुंगेरियाँ होती थी। मुंगेरी कैसी होती है, बेलन की तरह होती हैं, अलग अलग साइज़ की बेलन की तरह होती हैं जिस पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी। ये देखिए बदलू ने कैसा क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, है ना, आगे से मोटी पीछे से पतली। ऐसी बहुत सारी मंगोर अलग अलग आकार की, अलग अलग आकार की, क्योंकि सबके हाथ एक जैसे होते हैं नहीं होते, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो अलग अलग आकार की मुंगेरियाँ रखी रहती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तो मुंगेरियों से क्या करता था, वो उनको गोल और चिकना करता। जब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब सारी चूड़ियाँ बन जाती फिर वो क्या करता, उन पर रंग करता। तो यहाँ पर क्या बताया, एक लेखक है, लेखक अपने गाँव जाता है बचपन में वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बदलू होता है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। तो गाँव जाना क्यों पसंद था, क्योंकि बदलू उसको रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ दिया करता था। और वो उसको काका क्यों बोलता था, मामा क्यों नहीं बोलता था, क्योंकि गाँव के सभी लोग उसको, सभी बच्चे उनको क्या बोला करते थे, बदलू को काका बोला करते थे। चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। लाख, लाख मैंने आपको बताया एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सहन क्या होता है, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान या घेरा, जैसे मैंने बोला आंगन। मुंगेरियाँ, एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। बेलन के आकार का मतलब एक बेलन जैसा, मतलब बेलन के आकार का ठोस सख्त लकड़ी का टुकड़ा जिस पर क्या करता था, वो चूड़ियों को आकार दिया करता था। चलिए पहला प्रश्न, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था, क्यों होता था उसको सबसे ज़्यादा चाव, क्योंकि उसको बदलू रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। आपको छुट्टी में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बताइए किस इसका बता सकते हैं। चलिए एक पदार्थ तो मैं ही बता देती हूँ, कांच। कांच के अलावा भी बहुत से पदार्थ होते हैं जिनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इनका उत्तर आप अपने माता पिता से पूछ कर लिखेंगे। चलिए, लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था, क्योंकि वहाँ पे जो सभी बच्चे थे गांव के लोग उसको क्या बोलते थे, बदलू को काका बोला करते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को काका कहा करता था। अनुमान लगाए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। बेटा अनुमान वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको स्वयं ही करने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है। जैसे बदलू अपने घर में कोई कार्य करता है तो आपने कभी आपने किसी को घर में कोई कुछ बनाता हो इस प्रकार की चीज़, जरूर चूड़ियाँ ही, कुछ भी हो सकता है। क्या आपने ऐसा कुछ सामान बनाते देखा है, तो उसको आप क्या लिखें, अपने शब्दों में लिखें। चलिए इस पार्ट को हमने यहाँ डिस्कस करा। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए और जल्दी, अगर आपको अभी भी कुछ समझने में परेशानी है तो आप इस वर्कशीट को दोबारा से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके जल्दी से जल्दी अपने क्लास टीचर्स को या सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड कर दीजिए। नमस्कार।